हेलो, पीके मैथ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। एक बार जैसा कि आपको पता है हम लोग एज पढ़ रहे थे। एज का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखे हैं और आज फिर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दो टाइप इसमें इंपोर्टेंट था, 1 अनुपात और 2 अनुपात। 1 अनुपात वाले में क्या बताए थे, जिस समय में अनुपात होगा निश्चित राशि को भी उसी समय में लेके चलना है। 2 अनुपात वाले में क्या बताए थे, जब 2 अनुपात रहेगा तो दोनों के बीच का अंतर समान करना होगा। फिर निश्चित की तुलना निश्चित से, जिसको लिखाना उसको गुना करते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आपका यह स्क्रीन पर आप लोग देखें, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इसे समझिए और बनाइए। कॉपी कलम निकाल के बैठिए, उसके बाद वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। सीता ने 6 वर्ष पूर्व शादी किया। सीता क्या किया बाबू, 6 साल पहले शादी किया। तो अभी और 6 साल पहले में कितना का अंतर, 6 का अंतर। कहता अब उसकी आयु, अब मतलब वर्तमान, अब उसकी आयु शादी के समय की आयु का, शादी के समय की आयु का किस में लगल है, शादी में। शादी का मान 4 और अभी का मान 5, तो 5 अनुपात कितना, 4। कहता पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि उसकी आयु वर्तमान निकाल लीजिए सब लोग। पहले वर्तमान निकालिए, तो 6 वर्ष पहले रवि में कितना के अंतर, 6 वर्ष का। यहां देखिए कितना के अंतर, 1 का अंतर, 6 का तुलना 1 से। वर्तमान में सीता लिखा कितना गुना, 5 से। उन्होंने कितना वर्ष की सीता है, अभी 30 वर्ष की है। सीता अभी कितने वर्ष की है, 30 वर्ष की है, ध्यान से। अब कहता है उसकी आयु का 1/10 गुना के बेटा, तो पुत्र की जो आयु होगा 30 का 1/10 यानी कितना वर्ष, 3 वर्ष। तो वर्तमान में कितना वर्ष की है, 3 वर्ष की है। इसे और नियम से बना सकते हैं हम लोग, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है। अब दूसरा पॉइंट, या तो ऐसे बना लीजिए, वर्तमान में पुत्र, वर्तमान में माता और पुत्र की आयु का 10 गुना, माता हो जाएगा 10, पुत्र हो जाएगा 1। माता वर्तमान में कितना वर्ष की, 30 वर्ष की। 10 का तुलना 10 से, पुत्र लिखा कैसे गुना, 1 से गुना नहीं, कितना वर्ष, 3 वर्ष। ऐसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और। हर एक टाइप से आपको हम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दे दिया करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग का काम है मेहनत करना। चलिए 6 वर्ष पूर्व राहुल की विवाह हुआ था। कै वर्ष पहले हुआ था, 6 वर्ष। कहता वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, वर्तमान में उसकी आयु जो है शादी के समय की आयु का 6/5 है। ये 6 ये कितना, 5। अब बताइए, निकाल लीजिए, सबसे पहले निकाल लीजिए वर्तमान में राहुल की आयु क्या होगा। तो 6 वर्ष पहले ब्याह हुआ था ना राहुल का, तो 6 वर्ष पहले 6, अभी के 6 का अंतर, यहाँ कितना का अंतर, 1 का अंतर गुना कितना, 6 यानी कितना, 36। वर्तमान में राहुल तो 6 से गुना 36 वर्ष। अब कहता है उसके पुत्र की आयु उसके 1/6 है, यानी 36 का कितना, 1/6, 6 का 36 यानी कितना वर्ष, 6 वर्ष। कहता 3 वर्ष बाद, ध्यान से देखिएगा, ये वर्तमान निकल गया, क्या निकल गया, वर्तमान निकल गया। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु क्या होगी, इसमें +3 करना पड़ेगा, 6 3 कितना वर्ष, 9 वर्ष। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, इस पर हम लोग बात करेंगे। सेम क्वेश्चन है बाबू, इसको आप लोग बना लीजिएगा, बना लेंगे आप, बना करके हम कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए इसी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए, अब यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहां पे 1 अनुपात वाला प्रश्न आ गया है। कितने अनुपात वाला प्रश्न आ गया, 1 अनुपात वाला प्रश्न आ गया। इसे बनाने के लिए थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको मान लीजिए आप लोग VVI टाइप है, सब बुक में नहीं मिलता ये हिसाब। चलिए कहता 8 वर्ष पूर्व A की आयु, 8 वर्ष पूर्व जो है A की आयु B के 3 वर्ष बाद की आयु का, B के 3 वर्ष बाद की आयु का
बी, ये हो गया ए की आयु, बी के 3 वर्ष बाद की आयु का कितना गुना है? 3/5 गुना है। तो बी में क्या लगा लेती? 3 अनुपात कितना? 5। अब देखिए प्रश्न कुछ दिया नहीं है, कहता वर्तमान में योग जो दिया गया है कितना वर्ष? 65 वर्ष। आपसे पूछा गया ए की वर्तमान आयु क्या होगी? बाबू 8 वर्ष पूर्व ए, 3 वर्ष बाद बी, दोनों का योगफल कितना है वर्तमान में? 65। इससे पहले एक अनुपात होता था, लेकिन 8 वर्ष पूर्व 8 वर्ष 3 वर्ष बाद यहां होता था, और उसमें 2 रेशियो होता था। कितने रेशियो होता था? 2 रेशियो होता था। लेकिन यहाँ पे 1 रेशियो है, ए और बी का एक ही रेशियो है, लेकिन ए को 8 वर्ष पूर्व का है और बी का 3 वर्ष बाद का है। अब वर्तमान में योगफल दिया गया है, क्या दिया गया है? आपको नियम लिखाए थे कि जब कभी एक अनुपात नजर आएगा तो निश्चित राशि को वहीं ले जाएंगे जहां मेरा अनुपात है। अनुपात कहां है? ए 8 वर्ष पूर्व और बी 3 वर्ष बाद, तो इसे ले चलिए 8 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद। चलिए 8 वर्ष पूर्व ले जाएंगे क्या 8 घटेगा क्या? 3 वर्ष बाद ले जाएगा 3 जुटेगा क्या? अब इसको अगर जोड़िएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, तो 65 3 68, 68 में से 8 गया, कितना बच गया बाबू? 60। कितना बच गया? 60। 60 क्या निकला? ए बी का योगफल। लेकिन ए बी का कैसा योगफल? 8 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद का, 8 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद का। यहाँ योगफल 60 है, यहाँ योगफल कितना है? 8 है। 60 का तुलना किससे? 8 से। किसका निकालना? ए की वर्तमान आयु, तो कैसे गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। लेकिन ए की वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? ए की वर्तमान आयु। तो वर्तमान में ए 3 नहीं है, 8 वर्ष पूर्व 3 है, लेकिन वर्तमान चाहिए, तो पूर्व से वर्तमान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 को जोड़ना पड़ेगा। अब इसे आप लोग काट करके भी आंसर दे सकते हैं। चलिए 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, 15 45/2, 45/2 और प्लस 8, सॉरी 45/2 बटे 8, 45/2 बटे प्लस 8, प्लस कितना? 8। अब इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो इसका से हम 2 45 हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 2 और 2 16, यानी 6 5 11, 4 1 5 1 6, 61/2 वर्ष, 61/2 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर है। जो इसमें आपका नहीं है, ये नंबर ले लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आया समझ में? चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, फिर समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन, ध्यान रखिए। टाइप 8 चल रहा है, टाइप 8 चल रहा है। अब कहता है 6 वर्ष बाद ए की आयु, 6 वर्ष बाद ए की आयु बी के 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व बी की आयु का तिगुना है। ए की आयु बी की आयु का तिगुना है, तो एक तो कितना? 3। कोई दिक्कत किसी को यहां है? अब 1 अनुपात की 2 अनुपात, आपका जवाब आएगा 1 अनुपात। जब 1 अनुपात है तो क्या बताए थे? जिस समय में अनुपात होगा उसी समय निश्चित राशि को भी लेके चलना है। यहां पे बोला गया इनके वर्तमान योगफल 30 वर्ष, वर्तमान में योग जो है कितना वर्ष? 30 वर्ष। ये पूर्व वर्ष में, बाद पूर्व में है, ये वर्तमान में से बाद पूर्व लेके चलेंगे। अगर ए को बाद ले जाएगा तो क्या होगा? 6 होगा प्लस में, इसको पूर्व ले जाएगा तो क्या होगा? 4 माइनस होगा। 30 6 36, 36 में से 4 गया, कितना बच गया? 32। 32 योगफल निकला, लेकिन कैसा योगफल निकला? 6 वर्ष बाद और 4 वर्ष पूर्व का। अब निश्चित का तुलना निश्चित से, यहाँ योगफल 32 का, यहाँ योगफल 4 का, 32 का तुलना 4 से। बी की आयु निकालना है तो कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे, लेकिन 4 वर्ष पूर्व निकल गया। क्या निकल गया? 4 वर्ष पूर्व निकल गया। इसे वर्तमान में लाने के लिए 4 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 4 8 32, 4 8 32, 8 एकम 8, 4 12, यानी आपका क्या नंबर होगा आंसर? बी नंबर आंसर होगा।
कोई दिक्कत है बाबू? मजा आ रहा ना पढ़ने में? आधा धुर्री उड़ा देना है बस। अभी धैर्य रखिए आप लोग, बोलने से कुछ नहीं होता है, सब रखिए। और वीडियो बनाने के टाइम में अगर हम आपसे बात करेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा, तो इसलिए नो बात सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पर होना चाहिए? बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक ना। अगर 25 मिनट का वीडियो हम बनाए, उसमें 5 मिनट हम बकवास ही कर देंगे तो क्या फायदा मिला आपको? कोई फायदा मिला नहीं, तो बकवास नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 वर्ष पूर्व ए की आयु 3 वर्ष बाद बी की आयु का। 7 वर्ष पूर्व ए की आयु 3 वर्ष बाद बी की आयु का किस में लगल है? बी में कि ए में? तो बी में, तो बी का मान 5, ए का मान 4, तो 4 अनुपात कितना? 5। अब वर्तमान में के आयु का योगफल, ध्यान से, हमेशा इसमें वर्तमान ही देता है। वर्तमान योगफल कितना वर्ष? 67 वर्ष। लेकिन हमें एक अनुपात है, निश्चित राशि को उसी में बदलेंगे जिस समय में अनुपात होगा। अनुपात 7 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद है, तो इसको भी 7 वर्ष पूर्व 3 वर्ष बाद होना चाहिए। तो वर्तमान से ए को पूर्व ले जाएंगे, क्या 7 घटेगा? वर्तमान से बी को बाद ले जाएंगे, क्या 3 जुटेगा? अब बताइए कितना बच गया? 60 प्लस 3 यानी कितना? 63। कितना हो गया? 63। कितना हो गया? 63। 63 क्या निकला? वर्तमान नहीं, 7 वर्ष पूर्व ए की आयु 3 वर्ष बाद बी की आयु का योगफल निकला। यहाँ 63, यहाँ कितना है? 5 4 9। 63 का तुलना किससे? 9 से। खाटी मीठे, ठीक है। चलिए उसके बाद बोलता है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो कैसे गुना करेंगे? 5 से। लेकिन बी वर्तमान नहीं निकला, बी क्या निकला? 3 वर्ष बाद निकला, क्योंकि रेशियो 3 वर्ष बाद का है। तो बाद से वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 3 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 9 सती 63, 7 पचे 35, 35 में से 3 चला गया, कितना बच गया? 32 वर्ष। कितना वर्ष? आपका बी नंबर आंसर। आ रहा समझ में? अब इस पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखेंगे बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और टाइप मिला लीजिएगा किसी से भी, ठीक ना। चलिए, कहता ए वर्ष पूर्व बी की आयु का। चलिए अब इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में थोड़ा सा एक वर्ड छूट गया था, देखिए। 7 वर्ष पूर्व ए की आयु, 7 वर्ष पूर्व ए की आयु, कहता 10 वर्ष बाद बी की आयु, 10 वर्ष बाद बी की आयु का 4/5 गुना है। क्लियर? अब कहता है वर्तमान का योगफल। फिर से देखिए, वर्तमान का योगफल कितना वर्ष? 60 वर्ष। अब बताइए, इसे बाद जाना है, इसे पूर्व जाना है, तो जो पूर्व जाएगा वो माइनस हो जाएगा, जो बाद जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 60 10 70 में से 7 गया, कितना बच गया? 63। 63 योगफल बचा। क्या बचा? योगफल। कैसा योगफल? 7 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद। निश्चित का तुलना निश्चित से। चलिए 5 4 9, 63 का तुलना 9 से। किसका निकालना? ए का, बी का। कहता है बी की आयु क्या होगी, तो बी की आयु कितना से गुना करेंगे? 5 से। 9 सती 63, 7 पचे 35, लेकिन बाद निकल गया। क्या निकल गया? बाद निकल गया। इसे वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान लाना है, बाद निकल गया। वर्तमान लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 7 पचे 35, 35 में से 10 चला गया, यानी कितना वर्ष? 25 वर्ष। जो ऑप्शन में नहीं है, ई नंबर आपको बना लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे बाबू, ये प्रश्न देखिए आप लोग ध्यान से बनाइए, इसको रोकते हैं। चलिए, 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, 4 वर्ष पूर्व ए की आयु बी के 7 वर्ष बाद की आयु का, 7 वर्ष बाद की आयु बी के 7 वर्ष बाद की आयु का 5/7 गुना है। अनुपात 1 की 2, 1। वही काम करेंगे जिस समय में अनुपात होगा, निश्चित राशि को भी वही ले जाना है। लेकिन यहां पे योगफल जो दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहता 2 वर्ष पूर्व इनका योग जो दिया गया है वो कितना वर्ष? 39 वर्ष।
इसको डायरेक्ट आप लोग पूर्व बाद में नहीं ले जा पाइएगा, सबसे पहले इसको वर्तमान लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? वर्तमान, क्योंकि वर्तमान जाने के बाद एक होके इधर उधर ले जा सकते हैं पूर्व बाद। अब वर्तमान जाना है, सोचिए इसको, तो पूर्व से वर्तमान जाएगा तो जुटेगा, तो कितना जुटेगा? 2 जुटेगा, लेकिन दोनों जा रहा ना वर्तमान, तो 2 गुना 2 4 जुटेगा ना, इसमें कितना जुटेगा? 4 जुटेगा, तो 39 और 4 कितना हो जाएगा बाबू? 43 वर्ष। कितना वर्ष? 43, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व दोनों का योगफल है ना, तो वर्तमान में दोनों जाएगा तो 2 जुटेगा ना जी, ए जुटेगा 2 तो बी भी जुटेगा 2 ना। फर्स्ट टाइप पहला वीडियो में यही चीज समझाए थे कि लंबा क्वेश्चन में ये बात आएगा, और आ रहा है। चलिए 43 क्या निकला? वर्तमान का योगफल। अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अभी तो योगफल निश्चित राशि है 43, लेकिन यहाँ पे पूर्व बाद में है, तो इसको पूर्व बाद ले जाएंगे, तो पूर्व ले जाएंगे तो 4 क्या करना पड़ेगा? माइनस, बाद जाएंगे 4 के साथ कितना पड़ेगा? प्लस। आप बताइएगा क्या यहाँ 3 प्लस में है क्या? नहीं बोलता है। 43 से 7 कितना हो जाएगा? 50, 50 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 56। कितना बचेगा बाबू? 56 वर्ष, सॉरी 46 वर्ष। कितना बचेगा? 46 वर्ष। अब 46 क्या निकला? योगफल निकला। क्या निकला? योगफल निकला। कैसा योगफल? कैसा योगफल? 4 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद का योगफल। तो बाबू यहाँ योगफल 46, यहाँ योगफल कितना? 7 5 12, कितना? 12। किसका निकालना है जी? बी की वर्तमान आयु। कैसे गुना करेंगे? 7 से, लेकिन बाद निकल गया 7 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। तो माइनस कितना करेंगे? 7 करेंगे। इसको काट दीजिए आप लोग, 2 से काटिए 6 बार में, 2 से काटिए 23 बार में। इसको सोल्यूशन करके आप लोग ले आइएगा। इसमें नहीं है ऑप्शन है, ए नंबर क्या मान लीजिएगा? इन नंबर मान लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। इतना कर लेंगे कि कर दें? नहीं, करना चाहिए, खुद से भी करना चाहिए आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए ये वाला देखिए, दूसरा टाइप है 9 टाइप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, कहता 8 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ष बाद ए की आयु 2 वर्ष पूर्व बी की आयु का 3/2 गुना है। कहता वर्तमान में ए और बी बड़ा है। अब बउआ, बड़ा और छोटा का मतलब अंतर। वर्तमान में बोला गया है ए और बी में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। लेकिन 2 व्यक्ति का अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है। कब होता है ऐसा बात? जब ये 8 वर्ष बाद यहां रहता है, दोनों 8 वर्ष बाद रहता है, या दोनों 2 वर्ष पूर्व रहता है, या तो दोनों वर्तमान रहता है, लेकिन इसको बाद है, इसको पूर्व है। तो आपको बताया गया है कि जिस समय में अनुपात होगा निश्चित राशि को भी उसी समय में लेके जाना है। तो अनुपात मेरा क्या पता चल रहा है? 8 वर्ष बाद और 3 वर्ष। लेकिन वर्तमान में ए और बी का जो अंतर है, वर्तमान में जो है ए और बी का अंतर है, वो कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। अब ए को बाद ले जाएंगे, तो ए को बाद ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा कि नहीं? ये वर्तमान में है, ये भी वर्तमान में है, ये बड़ा होगा कि नहीं? तो ये 8 हो जाएगा ऊपर। बी जाना है 2 वर्ष पूर्व, बी को घटे 2 वर्ष पूर्व नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? पूर्व जाएगा, तो ऐसे होगा ना, ये 2 वर्ष पूर्व यहां आ जाएगा। ये बाद जाता तब नीचे बढ़ जाता। अब बताइए इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना का अंतर है? आप देखिएगा, चलिए यहां पे प्रश्न में आप लोग कर दीजिएगा 5। आज पूर्व नहीं है, बाद है। क्या है? बाद है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, फिर से एक बात करते हैं, इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, वर्तमान में ए और बी की जो अंतर है वो कितना वर्ष का? 3 वर्ष। ए को 8 वर्ष बाद जाना है, ए को 8 वर्ष बाद जाना है, तो 8 वर्ष बाद जाएगा तो ये ऊपर जाएगा ना। अब बी को 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जाना है। कितने वर्ष बाद जाना है? 5 वर्ष बाद जाना है, तो बी 5 वर्ष बाद जाएगा ना। अब बताइए ए और बी में कितना के अंतर? 3 का अंतर, 8 का अंतर और 5 का अंतर। तो 8 5 13, 13 3 16,
8 4 12, 4 कर दीजिए तो कट जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। 8 4 12, 3 15 का अंतर, कितना का अंतर? 15 का अंतर। यहाँ कितना का अंतर बोलिए जल्दी? 1 का अंतर। 15 का तुलना किससे? 1 से। कितना से? 1 से। किसका निकालना है बाबू? कहता बी की वर्तमान आयु की आवत कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो 15 दूनी 30। लेकिन कई वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। कितना लिखाए थे? 4 वर्ष बाद लिखाए थे। 5 वर्ष बाद। कितना लिखाए थे? 5 वर्ष बाद। 4 वर्ष। कितना वर्ष बाबू? 4 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद तो पूर्व लाना, तो 4 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाद है ना, तो माइनस करना पड़ेगा। 15 दूनी 30, 30 में से 4 चल गया, कितना बच गया? 26। आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी नंबर। थोड़ा सा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन मिस हुआ प्रिंट में, यहाँ 4 वर्ष कर लीजिएगा। कितना कर लीजिएगा बाबू? 4 वर्ष। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सेम टाइप, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप। 6 वर्ष बाद ए की आयु, 6 वर्ष बाद ए की आयु 6 वर्ष पूर्व बी की आयु का, 6 वर्ष पूर्व बी की आयु का, 6 वर्ष पूर्व बी की आयु का 3 बटे कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कहता वर्तमान में ए और बी का अंतर कितना वर्ष? 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष। अब ये बाद, ये पूर्व एक अनुपात, इसको लेके चलिए यहां। ए को बाद जाएंगे तो क्या होगा? 6 जुटेगा। बी को पूर्व जाएंगे तो बी को क्या जाएंगे? पूर्व जाएंगे। तो पूर्व जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। कितना घटेगा बाबू? 6 घटेगा। अब बताइए, चलेंगे यहां पे 6 वर्ष पूर्व नहीं होकर के 6 वर्ष बाद हो जाएगा। 6 वर्ष क्या हो जाएगा? बाद। तो 6 वर्ष बाद अगर इसको ले जाएंगे तो यहां जाएंगे। अभी पूरा अंतर कितना का? देखिए बी यहां पहुंच चुका, ए यहां पहुंच चुका। 6 3 9 8 15 का अंतर। कितना का अंतर? 15 का अंतर। यहाँ कितना का अंतर? 1 का अंतर। 15 का तुलना किससे? 1 से। 1 की वर्तमान आयु क्या होगी? तो 1 लिखा कैसे गुना? 3 से गुना। लेकिन कई वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद निकल गया। वर्तमान में लाने के लिए 6 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 15 45, 45 में से 6 चल गया, कितना बच गया? 39। जो आपका नंबर कितना होगा? बी नंबर। मिस प्रिंट हुआ है बाबू, थोड़ा सा टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिखता कम होगा, इसीलिए थोड़ा सा कर लिया है। कोई दिक्कत है समझे में? बस इस पर फोकस कीजिए। किस पर फोकस कीजिए? बाद ले जाना है ऊपर, बाद ले जाना है नीचे। अगर इसको पूर्व ले जाना था तो नीचे आता है, इसको पूर्व ले जाना था तो नीचे आता है। 2 ही कंडीशन होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी आ जाएगा आपका। अब देखिए, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप में 10वां टाइप, ठीक है? कितना टाइप? 10वां टाइप। कहता पिता एवं पुत्र के वर्तमान आयु का योगफल। ध्यान से बाबू, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना वर्ष है? 56 वर्ष है। कितना वर्ष है? 56 वर्ष है। कितना वर्ष है? 56 वर्ष है। चलिए, कहता 4 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 6 गुना है। उस समय बोला गया है पिता की आयु का कई गुना है? 6 गुना है। कौन? बेटा। तो 6 गुना यहां करेंगे तब ना बाप और बेटा का पुत्र का गुणनफल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा, यहां पे पिता से पिता खत्म हो गया क्या? अब 4 वर्ष पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? 4 वर्ष पूर्व जो है पुत्र कितना वर्ष का? 6 वर्ष का। तो सबसे पहले वर्तमान निकालिए इसको। वर्तमान में पुत्र कितना वर्ष का हो जाएगा? 10 वर्ष का, क्योंकि पूर्व से वर्तमान लाने के लिए तो जोड़ना पड़ेगा। अब कहता है तो बताएं कि पिता की आयु क्या होगा। कहता है पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। तो वर्तमान में बाप बेटा कितना वर्ष का है बाबू? 56 वर्ष के। उसमें बेटा कितना वर्ष का है? 10 वर्ष का। इसमें 10 अगर माइनस कर देंगे तो क्या पिता निकल जाएगा? तो 56 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 46 वर्ष। कितना वर्ष? 46 वर्ष। यानी आपका आंसर बी नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका टाइप में मिलेगा। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसमें भी मिल जाएगा आपको। आप लोग सेट मारिएगा तो इसमें आपको भेटाएगा। चलिए सेम क्वेश्चन देख लीजिए।
बनाइए इसको, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना सबका, चलते रहिए। एक पिता और पुत्र की आयु का योगफल, ध्यान से बाबू, पिता और पुत्र का आयु का योगफल कितना वर्ष? 45 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल बोला प्रश्न में। उस समय, किस समय? 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु का 4 गुना है, पिता की आयु का 4 गुना है, तब ये आपके आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो पिता से पिता खत्म। 5 वर्ष पूर्व जो है पुत्र कितना वर्ष का हो जाएगा बाबू? 4 वर्ष का। तो वर्तमान में, किसमें? वर्तमान में पुत्र जो है क्या 9 वर्ष का होगा? 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष का, सॉरी 5 वर्ष पूर्व 4 वर्ष का, तो वर्तमान में कितना वर्ष का? 9 वर्ष का। आपसे पूछा गया है पिता की आयु क्या होगी, तो पिता और पुत्र मिलाकर के 45 है, जिसमें बेटा अकेले कितना वर्ष का? 9 वर्ष का। तो अगर पिता की आयु निकालना है तो 45 माइनस 9 करेंगे तो 36 वर्ष। कितना वर्ष? 36 वर्ष। तो ये नंबर आंसर। मजा आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना मिनट का होगा? चलिए लास्ट कर लेना। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल, सेम क्वेश्चन देखिए, पिता प्लस पुत्र की आयु का योगफल कितना वर्ष है बाबू? 66 वर्ष, 66 वर्ष है। कहता 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, यानी पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 15 गुना है। उस समय पिता की आयु का कितना गुना है? 15 गुना है। पिता से पिता खत्म। 3 वर्ष पूर्व पुत्र कितना वर्ष का? 15 वर्ष का। तो वर्तमान में जो पुत्र होगा वो क्या 18 वर्ष का होगा क्या? 3 वर्ष पूर्व पुत्र कै वर्ष के? 15 वर्ष के। तो वर्तमान में पूर्व से वर्तमान जाते हैं, जोड़ते हैं ना, 18 वर्ष का। आपसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, तो पिता की वर्तमान आयु निकालने के लिए इसका योगफल दोनों का कितना है बाबू? 66। इसमें अगर पुत्र घटा देंगे तो जो बच्चे को क्या पिता आ जाएगा, तो हो जाएगा 8, 16 में से 8 गया, 8 बच गया, यहाँ 7 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 1 गया, कितना बच गया? 4 बच गया, कितना बच गया? 48 वर्ष। कितना वर्ष? 48 वर्ष। ठीक है, ये आपका 10 टाइप आप लोग को हम करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।